नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित इन कालजयी पुस्तकों के रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित मूल अंग्रेजी ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि हमने पिछली कड़ी में क्या देखा। इस समय चल रहा है सुभूति और तथागत, इनके बीच जो संवाद हुआ पारमिताओं पर, वो संवाद। और ये जो अध्याय है, इस अध्याय का शीर्षक बाबा साहेब ने लिखा है धम्म क्या है। ये तृतीय कांड का तीसरा भाग है। और इस तीसरे भाग में हमने पिछली कड़ी में देखा कि तथागत ने सुभूति को समझाया कि पारमिताओं का अभ्यास करना ये मनुष्य के जीवन को पूर्णता की ओर लेकर जाता है। अब ये अभ्यास करना है, मतलब इसको करते रहना है। अब ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि इतना कर लिए तो हो गया, उसके अंत तक जहां करने के लिए कुछ ना बचे, इतना करना होता है। और ये एक एक शीर्षक के साथ आता है। तो देखिए, बोधिसत्व की दान पारमिता तथागत ने सुभूति को समझाई, उनको शील पारमिता समझाई, फिर उन्हें शांति पारमिता समझाई। और देखिए कि शील पारमिता समझाते हुए तथागत क्या कहते हैं। सुभूति जब पूछते हैं कि एक बोधिसत्व की शील पारमिता क्या है, तो तथागत कहते हैं कि वह स्वयं 10 कुशल पंथों में विचरता है और दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। 10 शील पंथों में, मतलब ये जो 10 कुशल पंथ, ये जो 10 जो कुशल पथ है, जिन्हें 10 शील कहा जाए, तो वो अपने जीवन में इसे उतारता है, इन पर चलता है और औरों को भी इस पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो बोधिसत्व की ये विशेषता भी होती है। आप देखिए, बाबा साहेब को लोग बोधिसत्व कहते हैं। तो बोधिसत्व स्वयं तो बुद्ध धम्म की दीक्षा लिए उन्होंने, लेकिन उन्होंने औरों को भी बुद्ध धम्म की दीक्षा दिलवाएं। उसके साथ 22 प्रतिज्ञाएं भी जोड़ी और कहा कि मैं इन प्रतिज्ञाओं के साथ बुद्ध धम्म में जा रहा हूं। आप भी अगर बुद्ध धम्म में प्रवेश करना चाहते हैं, इस जीवन शैली को अपनाना चाहते हैं, तो इन 22 प्रतिज्ञाओं के साथ आना होगा। तो इस तरह वे प्रेरित करते हैं लोगों को। और फिर सुभूति पूछते हैं कि बोधिसत्व की शांति पारमिता क्या है। तो तथागत कहते हैं कि वह स्वयं क्षमाशील हो जाता है। ये बड़ा ही विशेष तत्व है बौद्धों की जीवन शैली का। तो वो स्वयं भी क्षमाशील हो जाता है और दूसरों को भी क्षमाशील रहने की प्रेरणा देता है। अब देखिए कि इसमें बहुत सारे लोगों के आक्षेप भी होते हैं कि क्या हम पर अन्याय करने वालों को क्षमा कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। तो देखिए कि शोषक ये एक विशिष्ट मानसिकता के होते हैं। जो शोषित होते हैं, उन शोषितों को शोषकों की मानसिकता बदलने का प्रयास करना, यह भी एक बड़ा टेढ़ा काम है। लेकिन शोषकों की मानसिकता में परिवर्तन हो, इस स्थिति में अपने आप को लेकर आना, यह भी एक अपना अलग तरह का प्रयास है। इस पर बहुत सारे लोग आक्षेप भी ले सकते हैं कि लोगों का जीवन बदल जाए, लोगों का रहन सहन बदल जाए, लोगों का आचरण बदल जाए, लेकिन बावजूद इसके उन पर अन्याय अत्याचार तो होते ही हैं। तो अन्याय अत्याचार करने वालों की अपनी एक मानसिकता होती है, तो शोषकों की मानसिकता में परिवर्तन कैसे होगा? इसके लिए भी तथागत के पास मैत्री भावना, ये एक बड़ा उपचार है और उसी का हिस्सा है ये क्षमाशीलता। तो इस क्षमाशीलता के साथ अब ये पारमिता का हिस्सा कहते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं इसमें कि बौद्धों की जीवन शैली में ये पारमिता का हिस्सा है।
फिर देखिए आगे, लेकिन एक बात कि न्याय और शांति ये दोनों के दोनों अन्याय और अशांति से जुड़े हैं। तो जो न्याय और शांति को स्थापित करना चाहते हैं उन सब के लिए ये जरूरी है कि अन्याय और अशांति इन दोनों से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करें। और ये कोशिश आज तक जितने भी लोग अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं वे सब कर रहे हैं। अब ये कोशिश बेहतर तरीके से होनी चाहिए और ये कोशिश क्षमाशीलता की भावना के साथ भी होनी चाहिए। तो देखिए यहां सुभूति फिर एक प्रश्न करते हैं कि बोधिसत्व ये वीर्य पारमिता का अभ्यास करता है, मतलब क्या करता है, ये क्या है वीर्य पारमिता? तो तथागत कहते हैं कि वो सतत पांचों पारमिताओं की पूर्ति में संलग्न रहता है, यानी कि शील में, शांति में, दान में, इन सब में वो मजबूती से काम करता है, बल के साथ काम करता है, उसमें अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल करके जब काम करता है तब कहीं वो वीर्य पारमिता से बाहर निकलता है। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम तो होता ही है कि वो एक हद तक प्रयास करते हैं, लेकिन वहां तक प्रयास करने के बाद फिर वे थक जाते हैं, और थक जाते हैं तो रुक जाते हैं और फिर कहते हैं कि अब नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता वाली जो बात है ये पारमिताओं के पहले की, ये कोई पारमिताओं के बाहर की बात नहीं। पारमिताओं में जाना है मतलब ये हो नहीं सकता वाली बात नहीं है। तथागत कहते हैं कि ये प्रयास करते रहना होगा, ये होता है। फिर देखिए, फिर सुभूति उनसे पूछते हैं कि बोधिसत्व की समाधि पारमिता क्या है। ये सारी चीजें बड़े विस्तार से बौद्ध साहित्य में सिखाई समझाई जाती है। बाबा साहेब ने इसे बड़े कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाने का ये प्रयास किया है। देखिए बाबा साहेब लिखते हैं, तथागत के जानिब से ये उत्तर है। तथागत कह रहे हैं कि बोधिसत्व अपने कौशल से ध्यानों का लाभ करता है, किंतु तत्संबंधित रूप लोकों में उसका जन्म नहीं होता। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। वो ध्यान स्वयं भी करता है और ध्यानों के आधार पर अपने जीवन को ऊंचाई की ओर लिए चलता है और ऐसा करने की औरों को प्रेरणा भी देता है। तो बोधिसत्वों की यह विशेषता है। फिर आगे देखिए कि बोधिसत्व जो प्रज्ञा पारमिता का अभ्यास करते हैं ये क्या है। प्रज्ञा पारमिता मतलब क्या है, सुभूति का ये सवाल है और तथागत इस पर अपना जवाब देते हैं। तो तथागत कहते हैं कि वो किसी भी भौतिक या अभौतिक वस्तु, वो किसी भी भौतिक अभौतिक वस्तु में नहीं फंसता। वह सभी धर्मों के स्वभाव पर विचार करता है, मतलब सभी जो वस्तुएं हैं उसका जो धर्म है, मतलब उसका जो रास्ता है उस रास्ते का विचार करता है और इस रास्ते का विचार करके वो दूसरों को भी उसी रास्ते पर चलने के लिए और धर्मों के स्वभाव पर विकार करने की प्रेरणा देता है। तो बोधिसत्वों की ये विशेषता होती है कि वे दूसरे को भी प्रेरणा देते हैं और स्वयं भी उस रास्ते पर चलते हैं। तो इस तरह से वे जीवन में पूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह जीवन में पूर्णता प्राप्त करना ये धम्म है, ये तथागत सिखाते हैं। और बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म के इस तृतीय कांड के तीसरे भाग में इसको विश्लेषित किए हैं। अब देखिए तीसरा अध्याय बाबा साहेब लिखते हैं और ये तीसरे अध्याय का शीर्षक है कि निब्बाण प्राप्त करना ये धम्म है। हमने तथागत की शिक्षाओं को जब भी देखा है तो वे कहते हैं कि दुख मुक्ति की राह चलनी है। तो दुख मुक्ति की राह चलते 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 वो जहां पहुंचता है वो होता है निब्बाण, जहां स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का अंत हो जाता है। तो इस शीर्षक के साथ यहां बाबा साहेब आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा है कि निब्बाण से बढ़कर सुखद कुछ भी नहीं। जो लोग सुख की कामना में अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, जो दुखों से परेशान हैं, उन सब के लिए ये बड़ा एक सुखद समाचार है बाबा साहेब के द्वारा
कि तथागत ये कहते हैं कि निब्बाण से बढ़कर सुखद कुछ भी नहीं, उससे आगे कोई सुख नहीं, बस वही सुखद है। भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट सभी धम्म निर्वाण का प्रमुख केंद्र है। यानी कि तथागत जो कुछ सीख देते हैं, जो कोई वचन है उनकी शिक्षाओं में जो कुछ आता है, वो सब उसके केंद्र में निब्बाण ही प्रमुख है। मतलब निब्बाण का स्थान जो है वो प्रमुख है। तो निब्बाण क्या है? साधारण सा प्रश्न है। बाबा साहेब ने भी ऐसा ही प्रश्न उपस्थित किया है इस पुस्तक में। बाबा साहेब लिखते हैं कि निब्बाण क्या है? तो भगवान बुद्ध ने निब्बाण का जो अर्थ किया है वो उससे सर्वथा भिन्न है जो उनके पूर्वजों ने किया था। निब्बाण का जो अर्थ है, जिसको सामान्य शब्दों में लोग निर्वाण वगैरह कहते रहते हैं, तो इसका जो अर्थ उनके पूर्वजों ने, उनके पहले के लोगों ने जो अर्थ बताए थे, उस अर्थ से ये बिल्कुल भिन्न है। तो फिर ये अर्थ क्या है? तो देखिए, उनके पूर्वजों की दृष्टि में निब्बाण क्या था? तो उनके पूर्वजों की दृष्टि में निब्बाण था आत्मा का मोक्ष। तथागत के पूर्वजों की दृष्टि में निब्बाण का अर्थ था आत्मा का मोक्ष, और तथागत ने इस पूरे अर्थ को ही बदल दिए और उन्होंने निब्बाण की नई परिभाषा की। इस परिभाषा से आपको जोड़ेंगे, लेकिन यहां हमें रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम बुद्ध और उनका धम्म की इसी पठन पाठन की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।